Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from Nischal Perry. My dear friends, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर विजय प्रताप छोटू। मिस्टर विजय प्रताप पूर्व में जिला फिरोजाबाद के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और जनाब हरिओम यादव MLA सीसागंज की बेटे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मिस्टर विजय प्रताप की कहानी विजय प्रताप की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, कैसे हैं? अच्छे हैं। बड़ी सुर्खियों में रहे सर। जिला पंचायत के चुनाव को लेके काफ़ी चर्चाएं रही हैं आपको। अभी मैंने मोहतरमा रुचि जी का इंटरव्यू लिया था, तो उनके कुछ सवाल थे जनाब हरिओम जी से और आपके पिताजी और आपसे भी जी, कि उनका कहना था कि यदि आपका किसी से मतभेद था या किसी से दुश्मनी थी, लेकिन आपने उनको क्यों हराया? आखिर उनको हराने की वजह क्या थी? वो तो बिरादरी से, परिवार से आपके नज़दीक थे। रुचि यादव जी के लिए मेरी सहानुभूति है जी। चुनाव लड़ी, अच्छी बात है। जी मगर रुचि यादव के जो परिवारीजन जो राजनीति करते हैं जी और जो यहाँ के जिले के नेता जी जो इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे जी और हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय प्रभु साहब जी और यहाँ के पूर्व सांसद जी, उन्होंने किसी ने हमसे वोट नहीं मांगा। हमने तो काफ़ी बार प्रयास किया। हमारे पिताजी ने भी, आपने इंटरव्यू उनसे पूछा था, पिताजी ने लगातार कहा समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता हम लोगों से वोट मांगे, हम लोग तैयार थे वोट देने के लिए। पहले तो हमें लड़ना था। सवाल उठता है कि 1995 में जब आपके पिताजी जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे तो विजेंद्र जी ने तो गारंटी के साथ आपको समर्थन किया था। हाँ, विजेंद्र जी को जिताई हमारे पिताजी ने था। मैं नहीं जानता, वो तो उन्होंने कहा है। विजेंद्र जी को हमारे पिताजी ने इलेक्शन लड़ाया था और जिताया था। तो आप उसी के बहाने उसी के नाते जो उन्होंने आपको समर्थन किया। हाँ। देखो, शिवा राठौर के तीखे सवाल के लिए शिवा राठौर को जाना जाता है। अब आप तैयार रहिए हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आपके पिताजी ने उनको जिताया, ठीक है जी, लेकिन उनका वही आप एहसान उतार देते जो आपके पिताजी पर उन्होंने किया था। चलो कोई बात नहीं, आपको उन्होंने करवा दिया, तो आप आपके परिवार के नाते, बिरादरी के नाते, पार्टी के नाते कोई तो निभाते आप। तो हम तो तैयार बैठे थे। हम तो लगातार कह रहे थे, उनसे भी खबर भिजवाई। हम लोग लगातार मीडिया के माध्यम से कह रहे कोई हमसे वोट तो मांगे। जिला पंचायत सदस्य हम तीसरी बार बने हैं जी। और हमारा जनता में इतना, जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं तीनों बार जनपद में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता। अच्छा। 2005 में भी, 2015 में भी और 2020 में, 2021 में। 2015 में लड़ा था तब 12,000 वोटों से जीता था। 2005 में जब लड़ा 15,000 वोटों से जीता। 2015 में जिला पंचायत सदस्य हुआ 10,000 वोटों से और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बना मैं। और उसके बाद अभी वर्तमान में मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मेरे पिताजी को भी चुनाव से 10 दिन पहले निष्कासित कर दिया, मगर जनता के प्यार से मैं जनपद में सबसे बड़ी जीता। एक बात बताइए सर, एक सवाल उठता है कि जब आप वहाँ, जब जिला पंचायत का मतदान हो रहा था जी, आप जब वहाँ जिला पंचायत के सदस्य थे, आप वहाँ पे थे जी, तो विपक्षी पार्टी जो थी उसके सदस्य जब वहाँ थे तो आपने, मतलब आप वहाँ कैसे थे? उनको सबको क्यों नहीं इकट्ठा होने दिया गया? नहीं, इकट्ठा क्यों नहीं होने दिया? सब जिला पंचायत सदस्य ही अंदर थे वहाँ। नहीं, अंदर तो थे, लेकिन उनसे मिलने क्यों नहीं दिया गया उनको? किसी ने मिलने दिया? उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने रुचि जी ने कि हमारे लोग हमसे नहीं मिल पाए और जबरदस्ती वोट डलवा लिए गए। नहीं नहीं, गलत कहना है। अगर किसी से जबरदस्ती वोट डलवाया, रुचि जी जो कह रही हैं कि हम अंदर थे, मैं करीब 11 बजे पहुंचा था वहाँ। 11 बजे पहुंच के मैं ADM साहब के ऑफिस में वॉशरूम के लिए गया। बाहर निकला तो रुचि यादव जी और हर्षिता सिंह जी, ये दोनों प्रत्याशी वहाँ बैठे थे। मैं वहाँ से निकला, ये लोग मुझे मिले। अगर रुचि यादव जी को इतनी शिकायत है हमसे तो उन्हें वहीं वोट मांग लेना चाहिए था मुझसे। वहाँ तो उनके परिवारीजन भी नहीं थे। परिवारीजन हमसे किसी कारणवश लड़ाई मानते थे। उन्होंने, हमारे पिताजी निष्कासित हुए तो इनके जो ससुर हैं उन्होंने मिठाई, जबकि हमारे पिताजी 3 बार पार्टी से निकल चुके हैं, 2 बार पहले, और फिर पार्टी में वापसी के बाद उन्हें टिकट भी मिली और पार्टी में सब लोगों से संबंध भी ठीक रहे। किसी कारणवश फिर पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने मिठाई भी बांटी और हमारे पिताजी के लिए, हमारे ताऊ जी के लिए, और वहाँ तक तो चलता भी, हमारे पिताजी को राक्षस कहा, रावण कहा, ताऊ जी के बारे में चरित्रहीनता की बातें की।
उनकी तो चलो चलता है, तो बदले की जो भावना जो से- नहीं नहीं जो आपने बदले की नहीं नहीं भावना बदले की भावना नहीं, मेरी पूरी बात सुन जवाब तो लीजिए, यही- मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपने- मेरी मेरी तो ये कहूँगा नहीं नहीं मेरी बात नहीं नहीं सुनी। पूरी बात सुन लीजिए। जी सर। जो हमारे बाबा जी इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेके उन्होंने अपशब्द कहे, उसके बावजूद भी हमने उन चीज़ों को भी हमने कहा राजनीति में चलो जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जो जितना पढ़ा लिखा जितना समझदार होता है ऐसी बातें करता है, उन्होंने कहा उसका भी हमने बुरा नहीं माना। उसके बाद मैंने जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ जो जिला देख रहे हैं आदरणीय प्रोफ साहब, उनसे संपर्क किया, उनसे मेरी बात भी हुई 2-3 बार। मैंने उनसे कहा भी आपके सहयोग के लिए हम तैयार हैं। एक पिछले चुनाव में कोई किसी कारणवश हम लोगों के मतभेद हुए तो हमने कहा वो गलती सुधार के हम आपके बात पे आपके कहने से पार्टी की मदद करने के लिए तैयार हैं। मगर उन्होंने भी कोई ऐसा उचित नहीं समझा कि हम उनका सहयोग करें। फिर लोकल स्तर पर हमने अपनी जनता से पूछा, जनता के लोगों से कहा अगर विजेंद्र सिंह जी वोट चाहते हैं, हमारी मम्मी वार्ड नंबर 29 में लड़ी, वार्ड नंबर 30 में, मैं स्वयं वार्ड नंबर 29 से लड़ा चुनाव, तो हम दोनों लोगों को लगभग 35,000 वोट मिला। और 35,000 जो मतदाता जिन्होंने हमें वोट दिया, उनमें से ही वो 5 मतदाता को भेज देते मेरे पास। आप पता कर लेना, किसी मतदाता से विजेंद्र सिंह ने कहा हो कि मेरे लिए आपने छोटू को जिताया, आपने उनकी मम्मी को जिताया है, मेरे लिए उनसे वोट मांग ले, मैं नहीं जाना चाहता। अगर 5 लोग भी आ जाए तब भी हम उनकी मदद कर देते। और रुचि यादव जी आरोप है, रुचि यादव को तो हमसे शिकायत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने हमसे वोट ही नहीं मांगा। अगर वो चुनाव वाले दिन भी मैंने 2:30 बजे मतदान किया था, वहीं वो बैठी थी, मैंने भी इसीलिए मतदान किया, लास्ट में कोई भाई वोट मांगा। अगर वो उस समय भी वोट मांग लेती तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, अगर वो रुचि यादव मुझसे वहाँ भी वोट मांग ली तब भी मैं उन्हें वोट दे देता। मगर उन्होंने वोट मांगना मुनासिब नहीं समझा। और राजनीति में देखो हम विकास के आधार पर चुनाव जीतते आए हैं, तो हमें वोट देना था। रुचि यादव जी ये कह देती आप हमें वोट दीजिए, हम आपके विकास के लिए, आपके क्षेत्र में जो आपके विकास के लिए मदद करने का हमें भरोसा देते, हम हमें वोट देते। एक बात बताइए सर, एक जी। नया सवाल ये है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस था, आपके डैडी कहते हैं कि हमारे पास 7 वोट हैं जी। या 6 वोट हैं, तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष क्यों नहीं बने? आपको लड़ना चाहिए था। हाँ, ये बात आपकी सही है, हम लड़ेंगे जिला पंचायत के। जी। जिला पंचायत सदस्य के जब चुनाव हुए तो सपा और भाजपा मिलकर हमसे चुनाव लड़ी। हमारी मम्मी लड़ी थी वार्ड नंबर 30 में, सपा और भाजपा के सभी लोग उन्हें हराने के लिए एकजुट थे। ऐसे ही जैसे हमारे सब प्रत्याशी जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ सपा और भाजपा दोनों मिलकर उन लोगों को हराया। कुछ लोग जीते भी थे, उन्हें दबाव में हराया गया, मगर वो भी चला। मगर क्योंकि हम जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं थी, इसलिए हम जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़े। ऐसा काम तो आप पूर्व में भी करते रहे सर। तीखा सवाल ये है मेरा जी आपसे जी कि आज ही नहीं आपने समाजवादी पार्टी में ऐसा किया है जी। आप इसमें पहले राकेश बाबू का बेटा, जी। राकेश बाबू के बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने वाले आपके पिताजी थे क्या? अब ये तो चलिए। विरोधी आरोप लगाते हैं। चलिए, हम लोग जो काम करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं। हमने ना किसी के साथ गद्दारी की, ना किसी को धोखा दिया। अच्छा, इस चुनाव में कॉर्पोरेट में जो चुनाव हुआ था कॉर्पोरेट का, जी। भारत वालों को नहीं हरवाया था आपने? वो तो कह के हरवाया था। ये 2 दिन पहले आदरणीय प्रोफ साहब ने मुझे कॉल की थी कि अनुजय जी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने तय कर दिया नहीं लड़ाना। अगले दिन उन्होंने वही अनुजय जी हमारे घर पे आए सुबह। हमने कहा आपके सारे डायरेक्टर आपके साथ रहेंगे, आपका निर्विरोध इलेक्शन होगा, आप किसी से कोई बदतमीजी न करना। फिर भी उन्होंने उसके विपरीत कुछ डायरेक्टरों को उठाया रात में। उसके बाद हम लोग नेताजी से मिले और पार्टी नेताओं से बात की। उन्होंने कहा अगर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इन्हें चुनाव हरा दीजिए, इनके साथ मत देना। नेताजी के आदेश पे हमने कोऑपरेटिव का इलेक्शन फिर ब्रजेश उपाध्याय जी को लड़ाया। हम अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का सम्मान नहीं गिरने देंगे। समाजवादी की ये परिभाषा है? समाजवादी की परिभाषा? समाजवादी लोग कभी मतलब ऐसा नहीं होने देते। नहीं, तब तो समाजवादी थे ना? तब तो आपके पिता विधायक थे जी। और आप हमारी समझ से जिला पंचायत। तो वो जो बना था वो भी तो समाजवादी था। हाँ, वो भी थे। ब्रजेश उपाध्याय भी 25 साल से हमारी पार्टी में ही थे, वो किसी दूसरी पार्टी के नहीं थे। मैं मानता हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी की जो जुड़े हुए थे उन्हें कोऑपरेटिव का चेयरमैन बनाया था। ऐसे कड़वा सवाल है आपसे जी। विजय प्रताप जी, वो कहते हैं कि समाजवाद का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है, सुखावाद का नारा है। और मैं समझता हूँ आपके पास भी सिफारिश आई थी जी। नगला चंदी के अनिल बघेल हैं जी। उनके प्लॉट पे कब्जा किया गया था जी। मैंने विधायक जी से सिफारिश करवाई थी जी। और एक बात नहीं कई बार कही थी। तो सरकार आपकी थी जी। लोगों ने तो मतलब इतनी अत कर रखी थी जी। और लोग कहते हैं कि ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। आपकी सरकार जब थी तो हम पीड़ित थे उस समय।
जी। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हम लोगों के पास आते हैं, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मगर हम लोग राजनीति करते हैं तो हम लोग बौखलाते नहीं मैं हैं इतनी समझता हूँ जल्दी। आप जानते होंगे, उनको अनिल जी का फोन आया होगा। अनिल जी हमारे बड़े अनिल जी हमारे बड़े नज़दीकी हैं और अनिल जी की हमने हमेशा मदद की है। अगर अनिल जी की मदद नहीं की 2017 के चुनाव में तो अनिल जी हमारे साथ थे, उन्होंने तो कोई शिकायत की नहीं। अगर हम इतने बुरे होते तो बीजेपी की आंधी में हम इलेक्शन ना जीतते। जनता के इधर सुनिए, जनता के भरोसे और विश्वास पे हम लोग चुनाव जीतते हैं। सर जितने लोग यहाँ राय, मैंने ये नहीं कहा कि आप बुरे हैं। जी जी जी, समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी, एक होता है सामंतवादी, जी, एक होता है समाजवादी। जी। सर, सामंतवादी और समाजवादी में फर्क बताइए, क्या होता है? समाजवादी तो हम लोग हैं ही। हाँ। और समाजवादी हम लोग शुरू से ही समाजवादी रहे, मगर और अभी भी इस इलेक्शन में प्रयास किया, मगर नेताओं का ये था कि इन्हें तो बस ख़त्म करना है, हमें अपने उससे अपने और लोगों के सहयोग से अपनी ताकत पे। इस इलेक्शन में हमने ये सीखा कि जिसने घमंड किया उसकी पराजय हुई इस इलेक्शन में, और जिसने प्रयास किया वो सफल हुआ। अब ये जिला पंचायत का इलेक्शन ले लीजिए, लोग घमंड में रहे, पराजय हुई। ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन ले लीजिए, शिकावत ब्लॉक में मैंने जो प्रत्याशी लड़ रहे थे समाज पार्टी से, उन्हें भी खबर भिजवाई। मैंने कहा ये आप लोग दोनों लोग लड़ रहे हैं और आपस के हैं, मतलब नज़दीकी लोग थे, एक पड़ोसी लोग। जी की पुत्रवधू को जिताया, जी, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। जी, उनके लिए भी शुभकामनाएं। जी। जो मैं ये चाहता हूँ कि अब आपने उनसे हाथ मिलाया, जी, अब जो करखे का यादव है, जी, ठीक है, जो आपका वोट बैंक का है, जी, जो एक मर्डर भी हुआ था, जी, पैगू वाला कांड भी हुआ था, उसको लेके लोगों में जो चर्चाएं हैं, जो उसके बारे में आप बोलिएगा। वो लोगों में चर्चाएं आपने सुनी होंगी। हमने अपने सभी इधर से अपने सभी कार्यकर्ताओं से बात करके, जी, सभी कार्यकर्ताओं से बात करके, जी, समाजवादी पार्टी हमसे वोट नहीं मांग रही, जी, बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता हमसे वोट मांग रहे हैं। जयवीर सिंह जी तो हमसे वोट मांगने आए नहीं थे, जी, प्रदेश स्तर के नेता वोट मांग रहे हैं। और अगर आप कहें हम घर बैठ जाएं तो हम वोट भी ना डालें। कल आपको विकास चाहिए, अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो किसी से कह भी नहीं पाएंगे हमें ये सड़क बनवानी है, खरंजा बनवाना है, सीसी बनवानी है। तो लोगों ने यही कहा समाजवादी पार्टी के लोग वोट नहीं मांग रहे तो इन्हें सबक सिखाइए, किसे वोट दे रहे हैं ये आप अपना निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ही हमने निर्णय लिया। हम कोई काम करते हैं जनता से पूछ के करते हैं, जनता से बिना पूछे आज तक कोई काम नहीं किया। सूत्रों से ये पता लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या ये सूत्र कहते हैं कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा, इस बात में कितनी पुख्ता दम है? ऐसा राजनीति में हम लोग कोई शर्त नहीं रखते और शर्त चलती भी नहीं है। अब ये तो राजनीति कर रहे हैं, अब भविष्य में तय होगा क्या होता है। 2000 प्रयास तो हर कोई करता है। 2022 में आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या प्रसपा से लड़ेंगे? सपा से तो आप निष्कासित हैं। हाँ, सपा से निष्कासित है। हाँ, 3 साल हो गए निष्कासित। आप बताइए अब आपकी क्या प्लानिंग है? माय डियर फ्रेंड, शिवा राठौर के 30 के सवाल में ये बताइए, अब आप प्रसपा से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या भाजपा से लड़ेंगे? देखिए, हमारी प्लानिंग चल रही है जी, और जनता से हम लगातार संपर्क में हैं। जनता जो निर्णय लेगी 8 महीने जो निर्णय लेगी जनता, क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जनता के बीच ही रहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता से हमारा लगातार संवाद चल रहा है। जो जनता हमें निर्णय देगी, निर्दलीय की कहेगी निर्दलीय लड़ेंगे, जनता कहेगी इस पार्टी से लड़ना है उस पार्टी से, जनता की सहमति के आधार पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा जी, मतलब अभी ये डिसाइड नहीं है कि आपको किस पाले से हाँ, अभी डिसाइड नहीं है। हाँ, जनता डिसाइड करेगी। हम अभी जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़े थे और पार्टी सभी पार्टियां हमारे खिलाफ थी, जो मुख्य पार्टी थी सपा भाजपा दोनों मिलकर लड़ रही थी। फिर भी जनता ने हमें लग 2 ही मम्मी लड़ी हमारी, उन्हें 16,000 वोट मिला, मुझे 18,000 वोट मिला। अभी आपने कल शेर सिंह राणा के उसमें जो बयान दिया था जी, कि आपने कहा था कि जो भी है चुनाव के बारे में, और आपने बोला था शिवपाल जी के लिए भी बोला था कि डिसाइड करना चाहिए। आप ये बताइए कि प्रसपा, मैं समझता हूँ कि आपके पिताजी उसी से हैं जी, उनको सपोर्ट करते हैं। पिताजी समाजवादी पार्टी से इलेक्शन जीते थे, निष्कासित हैं। अब हम लोग एक सवाल फिर खड़ा कर दिया जी, जी, समाजवादी पार्टी से इस समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा और संविधान है, ये बाहर के लोग करें तो अनुशासनहीनता है। ये एसपी सिंह बघेल ने किया तो अनुशासनहीनता हो गई, ये अमर सिंह ने किया तो अनुशासनहीनता हो गई, राज बब्बर ने किया तो अनुशासनहीनता हो गई।
और आपके पिताजी ने मतलब आपके पिताजी पार्टी से निकाल दिए जी। गए, अभी तक तो विधायक है ना सिरसागंज से सर? जी है ना? तो आपको पिताजी के विधायक की सदस्यता खत्म क्यों नहीं की गई? ये तीखा सवाल है, जवाब दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी का दिल आपके पास नहीं है, ये समाजवादी पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अभी तक विधानसभा से आपकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं सिरसागंज से? ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। अरे सर, ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, तो वो फिर उनकी आपको पार्टी वोट है, उनकी पार्टी है। फिर तो उनको आपको वोट देना चाहिए था ना सपा? मैं तो उनसे भी पूछने गया था राष्ट्रीय तो अध्यक्ष सपा को वोट देना चाहिए मैं था? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही पूछने गया था। उन्होंने कहा कि वहाँ के जनपद के नेता और जो जिम्मेदार लोग वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, आपका वोट लेने ही नहीं चाहते। तो हमने कहा क्या करें, वोट हम अपना कहाँ करें। उन्होंने कहा जो आपको ठीक लगे आप करिए, स्वतंत्र हैं। तो आपने ये विचार कर लिया कि नहीं, एक बेस तो दिया ना, उन्होंने मना तो नहीं किया ना। अगर आपको पार्टी से बिल्कुल अलग करना होता तो सबसे पहले वो मना नहीं किया, मगर जो लोग यहाँ से जो रिपोर्ट गई थी उनके पास, उन्होंने कहा उनके पास 2 ही वोट है, वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे लिए कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास 2 ही वोट है। मैंने कहा 6 वोट हैं, आप जहाँ बताएंगे वहाँ हम डालने के लिए तैयार हैं। आप हमारे सम्मान बना रहे, हमारा विकास होता रहा जहाँ हमने जो लोगों से वादे किए। मगर वो जो यहाँ से जवाब गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, ये गया कि वो झूठ बोल रहे हैं, 2 ही वोट हैं। अगर हम चुप बैठ जाते या वो नहीं करते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगाह में भी हम झूठे साबित होते। जयवीर जी का और आपका इतना बड़ा विरोध था, एकदम खाई पट गई। जयवीर जी से तो बाद में उन्होंने पेगू वाले कांड में लेके तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो हम आज भी तैयार हैं। इधर सुनिए, जयवीर सिंह जी नहीं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का नेता जनता के खिलाफ अन्याय करेगा, आज भी हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे। उसके लिए आज भी तैयार हैं। हमें कोई रोक थोड़ी लिया, वोट डाल के हम किसी के गुलाम थोड़ी हो गए ना। हम किसी के कहने से या उससे किसी के दबाव में थोड़ी ना है। जो जनता के साथ आज अन्याय होगा तो हम आज भी खड़े होंगे जनता के साथ। विजय प्रताप जी, आपने तो ये जनता हमारी अच्छी तरह जानती है कि अगर अन्याय होगा तो जनता के साथ हम ही खड़े होंगे। आपने तीखे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने चैनल के लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस चैनल के माध्यम से समाज को, देश को, अपने फिरोजाबाद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये इलेक्शन जो हुआ जिला पंचायत का, और रुचि यादव जी के लिए हमारी सहानुभूति है जी। मगर राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें हारना पड़ा। हम भी समझते हैं, हमारे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। हम भी जिला पंचायत का पूरा बहुमत लेने के बाद ही हमारी सदस्यता समाप्त कर दी थी। तो हमारे मन में भी बहुत प्रश्न था कि हमारी सदस्यता समाप्त हुई कैसे। फिर जो विशेष सचिव थे उनसे भी मैं मिला, मैंने कहा मैं उनसे मिला कि मेरी सदस्यता आपके साइन से ही खत्म हुई, क्या कारण रहे, उन्होंने मुझे बताई। पंचायती राज मंत्री जी से मिला, डीएम साहब से मिला, नेहा शर्मा जी थी उस समय, उनकी रिपोर्ट गई थी यहाँ से। तो मैं काफ़ी लोगों से मिला, मैंने पता किया कि ये कारण क्या रहा है मेरी सदस्यता समाप्त हुई, इसमें किन किन लोगों का हाथ था। तो इसी तरह रुचि यादव जी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ हुआ क्या। और मैं तो लगातार बताने की कोशिश कर रहा था, चुनाव से पहले भी, मगर किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। उसके लिए मैं रुचि यादव जी से कहना चाहूँगा, उनके लगातार मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, उसके लिए वो बिल्कुल हमारे घर पे अपने पति के साथ आएँ, 1 कप चाय पिएँ, मैं बता दूंगा कि उनके साथ किसने क्या क्या किया। और ये मुझे हंसी भी आ रही है और बहुत आश्चर्य भी हो रहा है कि जो मेंबर पैसा लेके अपना ईमान खराब करके आज भी साथ घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं कहीं दूसरी जगह, गद्दारी कर रहे हैं, उनकी स्पष्टता उजागर तो होगी, महीने भर में होगी। रुचि यादव जी के लिए ये है कि वो जब भी चाहेंगी हमारे घर पे आएँ, स्वागत है, 1 कप चाय पिएँ और मैं उनके प्रश्नों का सही जवाब दे दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, रुचि जी आप देख रहे होंगे, आपका जो सवाल था चैनल के माध्यम से मैंने उसका आंसर, मैंने तो इन पर सवाल दागे हैं, तीखे सवाल थे और बड़ी शालीनता के साथ विजय प्रताप छोटू जी ने उन सवालों के जवाब दिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना पर्याप्त है। जय हिंद, नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू। सर धन्यवाद आपका समय दिया। थैंक यू सर।